स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे साथ सुमित्रानंदन पंत की कविता वे आँखें का अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कविता में आगे क्या होता है कि जब उसके खेत उसके स्थान से बेदखल हो जाते हैं तो कवि ने बताया कि उसका स्वाभिमान उससे ऐसे अलग हो गया जैसे एक रेतीला टुकड़ा नदी के प्रभाव से टूटकर उस नदी में बह जाता है। उसी तरह जो समाज में इज्जत देने वाले लोग थे, आज वो लोग उस किसान को छोड़कर उससे दूर हो गए, यानी आज किसान का स्वाभिमान शून्य हो गया है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल, अब वह जैसी हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण से। लहराते माने झूमते हुए, तृण माने तिनका तिनका, पत्ता पत्ता, क्योंकि किसान पत्ते को देखकर जीता है। जब पत्ता हरा होता है, उस हरियाली के उसके जीवन में एक आशा की किरण फूटती है। लेकिन कवि ने क्या बताया कि सूदखोर और ऋणदाताओं ने उसे अपने शिकंजे में ऐसे जकड़ लिया कि उसके खेतों के साथ साथ उसे उसकी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। आज उस किसान को अपने लहराते हुए खेतों की याद आती है। लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग माने आंख, उस किसान की आंखों में आज भी उसके वो हरियाली से युक्त खेत लहलहाते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे आज उसे सूदखोरों, महाजनों, ऋणदाताओं ने बेदखल कर दिया है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उस किसान के खेत का एक एक तिनका उसे इतना अधिक प्रिय था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उस किसान का मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से आज उन्हीं खेतों को सूदखोरों द्वारा, महाजनों द्वारा उस किसान से लेकर अपने शिकंजे में जब्त कर लिया गया है। आंखों ही आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब कवि ने बताया उस किसान का एक जवान बेटा था, आंखों का तारा, जो बहुत प्यारा था उसे, लेकिन जमींदार के कारिंदों ने उसको जमींदार सूदखोरों के अत्याचार का विरोध करने पर उसको मार दिया गया। उस किसान का एक बहुत आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, किसान का एक बेटा था जो किसान को बहुत प्रिय था। किसान का वह बेटा युवा था, जवान था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जवानी की अवस्था में ही किसान की लठैतों के द्वारा उस किसान के बेटे को युवावस्था में ही लाठियों के प्रहार से पीट पीट कर उसे मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। बिका दिया घर द्वार महाजन, नेन ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती हो कुरकुही बर्गों की जोड़ी। बर्ग माने बर्द जो अब नहीं चलते, पहले जैसे खेती होती थी, हल के साथ चलते थे। बिका दिया घर द्वार। आगे कवि ने बताया है कि महाजन ने उस किसान के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए। उन अत्याचारों का मार्मिकता के साथ वर्णन करते हुए कवि कहता है, बिका दिया घर द्वार, घर और उसकी सब संपत्ति को जमींदार ने नीलाम कर दिया। किस लिए? अपना धन और ब्याज उस किसान से वसूलने के लिए उसे बेघर कर दिया और उसके पास अपने धन और ब्याज की एक भी कौड़ी उसके पास नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, रह आंखों में चुभती हुआ कुरकुही बर्गों की जोड़ी। सूदखोर इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसके घर को और संपत्ति को
नीलाम करने पर, अपितु कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी, कुर्क माने नीलाम, उस वर्ग माने बर्धों, उसके पास बर्धों की एक जोड़ी थी, उस जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। रह आंखों में चुभती, वह आज जब वो किसान के बहुत प्यारे और सुंदर से बैल किसान के पास नहीं है, किसान को बार बार उन बैलों की स्मृति आ जाती है, स्मृति होती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह अपने बैलों को नीलाम होते हुए देख रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बैलों की, घर की संपत्ति की नीलामी उसकी स्मृति में बार बार आकर कौंध जाती है, आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है। इससे आगे का पार्ट कविता का अब हम आपको तीसरी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।